अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ इज़ एम आर को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। पहले हमने डिस्कस किया था, लेकिन इतने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। सो पहले मैं आपको बताऊंगी यूज़ ऑफ इज़ एम आर कहाँ यूज़ किया जा सकता है। आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करेंगे। ही शी इट के साथ हमेशा इज़ यूज़ करेंगे। वो यू दे के साथ आर यूज़ करेंगे। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक ही कोई चीज़ होगी तो उसके साथ इज़, ज़्यादा चीज़ों के साथ आर। और ये इस में बाकी जो लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में आई एम को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। आई और ए की जगह कोमा लगा देंगे और एम। इसी तरह ही शी इट, वो यू दे, और यहाँ आई एम नॉट। जब नॉट आ जाएगा तो इसको हम दो तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो ही इज़ जिस तरह से इधर बताया गया है इस तरह से, या फिर आप ही इज़ नॉट ओ को कर देंगे और इसकी जगह कोमा लगा देंगे। आप ये सारा देखें और इसमें आप शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं ये सारा बताया गया। अब हम चलते हैं अपने पहली स्लाइड्स की तरफ। माई नेम इज़ लीसा, मेरा नाम लीसा है। माई नेम इज़, माई के साथ भी इज़ यूज़ करता है, नाम एक ही है इस वजह से इज़ यूज़ किया है। माई नेम इज़ लीसा, मेरा नाम लीसा है। आई एम 22, मैं 22 साल की हूँ। इधर देखें आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और आई के साथ एम लगा हुआ है। आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन हूँ। आई एम फ्रॉम चिकागो, और मैं चिकागो से हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म हूँ। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे अबू डॉक्टर हैं। एंड माई मदर इज़ जर्नलिस्ट, और मेरी मामा जर्नलिस्ट हैं। फादर लड़का है तो इज़, मदर शी है तो लड़की, और शी के साथ इज़ यूज़ होता है। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। कलर एक है इस वजह से यहाँ इज़ यूज़ हुआ है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग, यहाँ मेरे पसंदीदा खेल फुटबॉल और स्विमिंग है। यहाँ फुटबॉल और स्विमिंग दो खेलों का जिक्र किया गया, इस वजह से यहाँ आर यूज़ हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, मैं आर्ट में दिलचस्पी रखती हूँ। एंड देन इधर और ज़्यादा सेंटेंसेस हैं, इनको देखेंगे। आई एम कोल्ड, मुझे सर्दी लगती है। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, मेहरबानी करके तुम खिड़की बंद कर सकते हो। आई एम 32 ईयर ओल्ड, मैं 32 साल का हूँ। माई सिस्टर इज़ 29, मेरी बहन 29 साल की है। स्टीव इज़ इल, स्टीव बीमार है। ही इज़ इन बेड, वो बेड पे है। माई मदर इज़ अफ्रेड ऑफ, माई ब्रदर इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मेरा भाई कुत्तों से डरता है। इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं। यू आर लेट अगेन, तुम फिर लेट हो। एना एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, एना और मैं अच्छे दोस्त हैं। योर कीज़ आर ऑन द टेबल, तुम्हारी चाबियाँ टेबल पर हैं। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं थका हुआ हूँ। बट आई एम नॉट हंग्री, लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ। टॉम इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, टॉम पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे म्यूज़िक में शौक है। जेन इज़ नॉट अ टीचर, जेन टीचर नहीं है। शी इज़ अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। दोज पीपल्स आर नॉट इंग्लिश, दोज हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों और ये बेसिकली ज़्यादा लोग हों तो, या ज़्यादा चीज़ हो कोई, तो दोस्त यूज़ करते हैं। दोज पीपल आर नॉट इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश नहीं हैं। दे आर ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलियन है। इट्स सनी टुडे, आज गर्म दिन है। बट इट्स नॉट वार्म, लेकिन ये गर्म दिन नहीं है। सनी इस दिन को कहते हैं जब धूप वगैरह धूप हो तो उस डे को सनी डे कहता है। बट इट्स नॉट वार्म, लेकिन ये गर्मी नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, जैसे आप ये देखें ये लड़का है और पीछे उसके कुत्ते हैं, तो इधर बताया गया है कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूँ।
आगे अब यूज़ ऑफ इस एम आर को आपने किस तरह क्वेश्चन करना है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटेरोगेटिव में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ड को बाहर निकाल देंगे। जिस तरह पॉजिटिव में आई एम, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम कहेंगे एम आई, ही शी इट के साथ इस यूज़ होगा, लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इज़ ही या इज़ शी इस तरह से यूज़ करेंगे। वो यू दे आर, जब हम इसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आर वी, आर यू या आर दे। अब इधर देखें आगे डायलॉग है, व्हाट्स योर नेम, डेविड, आर यू मैरिड, नो आई एम सिंगल, हाउ ओल्ड आर यू, 25, आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम। एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ, नो यू आर ऑन टाइम, नहीं तुम वक्त पे हो। इज़ योर मदर एट होम, क्या तुम्हारी अम्मी घर पे है, नो शी इज़ आउट, वो बाहर है। आर योर पेरेंट्स एट होम, क्या तुम्हारे वालिदैन घर पे हैं, नो दे आर आउट, वो बाहर गए हैं। इज़ इट कोल्ड इन योर रूम, क्या तुम्हारे कमरे में सर्दी है, येस अ लिटिल, जी हाँ थोड़ी सी। योर शूज़ आर नाइस, तुम्हारे जूते अच्छे हैं, आर दे न्यू, क्या ये नए हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गई हो। अब ये पिक्चर है, इसमें आपने मुझे बताना है कि कौन सा वर्ड किस पिक्चर के लिए एग्जैक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। अफ्रेड डरा हुआ, एंग्री गुस्सा, कोल्ड ठंड लग रही हो, हॉट गर्मी, हंग्री भूखा हो, थर्स्टी जब प्यासा हो। अब मैं आपको पहली पिक्चर में आपको एक पिक्चर दे के हमने सेंटेंस बनाने और हमने देखनी कौन सी पिक्चर के साथ एग्जैक्ट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे देखें पहली पिक्चर में इधर सूरज दिखाया और साथ ही ग्लास, इसका मतलब लड़की को गर्मी लग रही है और उसे पानी पीना है, तो प्यासी है, मतलब इसके लिए हम करेंगे शी इज़ थर्स्टी, लड़की है शी के साथ इस यूज़ करेंगे और प्यासी है तो शी इज़ थर्स्टी। अब इन जो बाकी 5 पिक्चर्स हैं इनके सेंटेंस आप बनाएंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।